मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मकर राशि पर शनि के वक्री प्रभाव के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि 30 जून 2024 को शनि वक्री हुए, जो कि यहाँ पर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। अब चूंकि मकर राशि पर साढ़े साती भी चल रही है, साढ़े साती तो वैसे आपको प्योर करने के लिए आती है। साढ़े साती या ढैया शनि की जो होती है वह आपको प्योर फॉर्म में करने के लिए आती है। बहुत सारे आपके पूर्व कर्म को जो है बैलेंस करने के लिए आती है। इस समय आप बहुत कुछ सीखते भी हो साढ़े साती और ढैया में। लेकिन शनि आपके चार्ट में किस प्रकार से है, उनका प्लेसमेंट कैसा है और वो किस तरीके से हैं, आपके जो है किस भाव में किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शनि अच्छे या बुरे हैं, तो वह भी बहुत प्रभाव देता है आपका शनि के साढ़े साती या ढैया में। आपको जिस प्रकार से शनि होंगे उस तरीके से आपको बेनिफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो जो वक्रत्व का प्रभाव यानी शनि जो वक्री हुए, वक्री का मेन मतलब होता है कि टेढ़ा, यानी शनि की दृष्टि और चाल जो टेढ़ी हो गई है, जो कि आपका 30 जून से आपको जो है शनि वक्री है। और यह भी देखने की बात है कि शनि का जो आपके मतलब मकर राशि का अगर देखा जाए तो शनि का जो प्लेसमेंट है इस समय दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में होने की वजह से वह आपका जो है भाव वाणी का भाव है। इस समय आपकी वाणी बहुत कठोर होगी और वाणी की वजह से आपके बहुत सारे काम खराब होते होंगे। तो जो है यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, क्योंकि 30 जून से ही वक्री है, तो अब क्या ऐसा हो गया, शनि जो है अभी तक वृद्धावस्था में थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आपके ऊपर नाराज है तो उसके में और जो कम एज का व्यक्ति अगर नाराज होगा तो उसके एनर्जी में, दोनों की एनर्जी में बड़ा फर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक क्या था कि शनि वृद्धावस्था में थे, यानी कि ज़्यादा डिग्री के थे। अब वो बहुत कम डिग्री के धीरे धीरे हो रहे हैं, 18 डिग्री के शनि हो गए हैं। तो इस तरीके से शनि 18 डिग्री के 2024 में 22 अक्टूबर से हो गए, और जो कि 5 नवंबर तक बहुत ज़्यादा कष्टदायी होंगे। उसके बाद फिर 15 नवंबर तक तो ये रहेंगे, तो वहाँ पर 5 नवंबर के बाद आपको बहुत सारे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यह 5 नवंबर तक मकर राशि के लिए बहुत टफ है। इसको जो है इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप उसमें अलर्ट हो जाएं और कुछ कुछ रेमेडी करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। जो कि आप जानते हैं कि शनि जो है राहु के नक्षत्र में, राहु का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। इस वजह से शनि राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से उसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 नवंबर तक जो स्थिति है उसमें 5 नवंबर तक जो है ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो 5 नवंबर तक हमें बहुत अलर्ट रहना है। हर मकर राशि वालों को साढ़े साती में बहुत पीड़ाएं मिली, बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहा, और यह इतने दिनों का टाइम और टफ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे मेन आपको किस चीज़ में ध्यान रखना है, वह है एक्सीडेंट का योग। यानी कि आपको 22 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि एक्सीडेंट के 99% चांसेस हैं। इसलिए बहुत अपने आप को संभाल कर रखें। दूसरा कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। आपका अगर कोई प्रमोशन होने वाला था तो वह रुक सकता है, बॉस से आपकी चुगली हो सकती है और आपके बॉस आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो दूसरा यह प्रॉब्लम हो सकती है। वाणी बहुत ज़्यादा कठोर होगी, वाणी के थ्रू आपके काम खराब होंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको, अगर वो डिसीजन पर है तो आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा, और अगर जो है उसमें कुछ है तो आपका, अगर कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उसमें आपके वाणी की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने वाणी का खास ध्यान रखें। अपने आपके घर में या बाहर भी आपकी वाणी की वजह से कलह हो सकता है, इसलिए उस पर भी ध्यान रखें। एक जो सबसे मेन बात आपको इसमें इस टाइम पर ध्यान रखनी है वह यह है कि कोई पुराना शत्रु आपकी लाइफ में रिटर्न होगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगा। इसलिए अगर कोई पुराना एनिमी, पुराना शत्रु आपको पैचअप करने आ रहा है तो आप बहुत अलर्ट हो जाइए और उससे आप अपने व्यवहार को बहुत ही समझ बूझ कर चलाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस करके वह जाएगा। सेहत भी आपकी बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, और सबसे मेन बात कि पिता और छोटे भाई से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तो पिता और छोटे भाई से आप अपने व्यवहार को मतलब ठीक रखने की कोशिश करें। और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, आलस बहुत ज़्यादा आएगी। सेहत में आपको आलस बहुत ज़्यादा आएगी। आलस को त्याग करके कोशिश करें, एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करें, अपना दिमाग शांत रखें और भगवत शरण में जाएं, भगवान जी की पूजा करें, मंदिर ज़्यादा जाएं, क्योंकि इस समय इतनी एंग्जाइटी रहेगी कि आपको स्लीपिंग पिल्स तक लेना पड़ेगा। तो इस वजह से उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए आप उपाय करें और अपने शत्रुओं से बचकर रहें, वाहन सावधानी से चलाएं। उपाय में क्या क्या करना है, उपाय में सबसे पहला उपाय तो यह है कि काले नीले वस्त्र या जूते ना पहने। अलग अलग कलर के भी आजकल शूज आ रहे हैं, तो लेडीज और जेंट्स दोनों के, उसको आप उस हिसाब से परचेज करिए। काले और नीले जूते और वस्त्र इस समय अवॉइड करिए। शराब ना पिए, नॉनवेज ना खाएं, इस टाइम तो आप जरूर अवॉइड कर दें। घर में तो कतई ना बनाएं, और जो है बाहर भी खा रहे हैं तो कोशिश करें कि ना खाएं। पराई स्त्री और पराई पुरुष के चक्कर में न पड़े। आप जो है अवैध संबंधों में अगर हैं
तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इस वक्त अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं इस तरह के, तो आप मीटिंग ना करें। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि जो है इस टाइप के संबंध ना बने तो बेहतर, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो नॉनवेज, शराब और अवैध संबंधों से अगर आपके हैं तो शनि आपको और ज़्यादा कष्टदायी आपके लिए हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में अपना ध्यान रखें और इन सब उपायों को कर करके आप अपना हनुमत शरण में, यानी हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हनुमान जी के मंदिर जाइए। तो जो है इस सब चीज़ों को आप सारी रेमेडी को कर करके आप और अपनी सावधानी बरत करके आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और इस टाइम पर आप एक सही बेनिफिट पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए, मुझे भी अपनी कमियों या अच्छाइयों के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर कोई और क्वेरी करनी है तो वह भी आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको मैच मेकिंग करानी है और आपको अगर कुंडली दिखाना है, आपको अगर वास्तु दोष निवारण कराना है या किसी प्रकार की पूजा करानी है, तो आप जो है फेस रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो प्रश्न कुंडली भी मैं देखती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेरा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450674243। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। शनि के इस टाइम पर बहुत ही अलर्ट रहिए और सारी सावधानियों और उपायों को करके अपना ध्यान रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। नमो राघवाय।